वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुसलमान भाइयों और मेरे पीर भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि उसने हमें अपने और अपने हबीब के ज़िक्र की महफिल में शिरकत की तौफीक अता फरमाई। और अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि वो हमें इन पाक ज़िक्र की महफिलों से कुछ सीख कर जाने की तौफीक अता फरमाए। ऐसा सीखने की तौफीक अता फरमाए जो हमें अमल पर मजबूर करे और हम सिराते मुस्तकीम पर साबित कदम रहे। और ऐसा सीख कर जाने की तौफीक अता फरमाए कि फिर अमल के बाद उस पैगाम को दीगर मुसलमानों तक भी पहुँचाएँ, जो कि हर मुसलमान का एक फरीज़ा है कि अच्छी बात सुने, पकाए, अमल करे और अगलों तक पहुँचाए। तेरे और मेरे नबी ने इस बात के बारे में इरशाद फरमाया था कि अल्लाह ताला उसको शाद और आबाद रखे जो मेरी बात सुने, पकाए और अगलों तक पहुँचाए। तो हम यहाँ ना अपनी बातें सुनाने के लिए आए हैं, ना आप मेरी बातें सुनने आए। मैंने भी आपको अल्लाह और उसके रसूल की बात बतानी है और आपने भी अल्लाह और उसके रसूल की बात को सुनना है। जो सुनकर इसको अपने घरों तक ले जाएगा वो ऐसे है जैसे जन्नत की खुशबू को अपने घरों में ले गया, और उसका घर उस अल्लाह के हबीब की बातों से, जिक्र से उसका घर भी जन्नत का बाग बन जाएगा। क्योंकि दुनिया में जिक्र के हल्के जन्नत के बागात हैं। जहां भी रब का जिक्र हो रहा है, जितनी देर जिक्र हो रहा है, वो जन्नत का बाग है। तो इसमें जो टूटी फूटी गुजारिशात आपसे करूं मुख्तसर वक्त में, अमूमन मेरा मिजाज भी यही है कि मैं आम महाफिल के अंदर भी 20-25 मिनट से ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करता। आखिर 30 मिनट से आगे, 35 से आगे मैं जाने की मेरे स्टेमिना इजाज़त नहीं देता। और वैसे भी मेरा एक अंदाज है कि अगर मतलब की और अच्छी और म्यारी बात 10 मिनट में भी कर दी जाए ना, तो वो बेतुकी 4 घंटे की गुफ्तगू से बेहतर होती है। और ऐसी बात जो किसी के पल्ले में पड़ जाए, पल्ले पड़ जाए, ऐसी 10 मिनट की गुफ्तगू उससे बेहतर है जो 2 घंटे की गुफ्तगू के बाद भी किसी के पल्ले ना पड़े। तो मैं कोशिश करूंगा कि इंतहाई ही आसान जुबान में और सादे तरीके से चंद बातें आप में डालने की कोशिश करूं ताकि आप उसको पल्ले बांध कर ले जाएं। क्योंकि तबलीग नाम इसी का है कि आपकी गुफ्तगू लोगों के दिल तक पहुंचे। बड़ी बड़ी अंग्रेजी बोलने से या बड़ी बड़ी अरबी बोलने से या अपनी इल्मियत झाड़ने से तबलीग का फरीजा अंजाम नहीं होता है। तबलीग का फरीजा अंजाम होता है कि आपने देखना है सुनने वाले कैसे हैं। मैं वो बात करूं जो इनके पल्ले पड़ जाए। जैसे सादा लोग, गुफ्तगू भी सादा करनी चाहिए। तो सादा सी गुफ्तगू करता हूं आपके सामने और उन बातों को
मैंने सहारा लिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम का, जिसमें खालिक़ कायनात ने फरमाया 4:05 हुए हैं, मैं हर सूरत में 4:30 से पहले अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर दूंगा, ताकि आप लोगों के सब्र का पैमाना भी लबरेज ना हो। और जिस साहब का ये इसाले सवाब की महफिल है, यानी मेरी मुराद मरहूम सईद साहब, उनके इसाले सवाब के लिए ख़त्म भी बाद में पढ़ा जा सके और लंगर भी बांटने के लिए वक्त मिल जाए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, आस्ताना आलिया सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह कादरी, फैजान हुजूर नाज़े जहां, फैजान हुजूर नाज़े जहां, फैजान हुजूर नाज़े जहां, फैजान हुजूर नाज़े जहां। अब अगर स्पीकर नहीं भी चलता तो इसी से गुजारा करना पड़ेगा, क्योंकि 1400 साल से स्पीकर तो नहीं थे, गुफ्तगू होती थी। तो मैंने आपके सामने अल्लाह के कलाम से कुछ अल्फाज पढ़ने का शर्फ हासिल किया, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी तख्लीक का मकसद बयान फरमाया, हमारी पैदाइश का, हमारे बनाने का एक मकसद रब ने बयान फरमाया। हर चीज का कोई ना कोई मकसद होता है। ये जैसे माइक्रोफोन है मेरे सामने, इसका काम है आवाज को आगे तक पहुंचाना। अब अगर ये काम ही ना करे लोगों को आवाज आगे तक पहुंचाने की, जैसा कि अब काम नहीं कर रहा बिजली ना होने की वजह से, तो फिर ये तो बेमकसद हो गया। फिर इसका मकसद क्या हुआ? इसी तरह से ये मोबाइल फोन का काम है कि हमारी कॉल को, हमारी आवाज को आगे लेकर जाए। अगर ये मकसद पूरा ना करे हमारी आवाज को आगे ले तक पहुंचाने के लिए, हमारे पैगामात को आगे लेकर जाने के लिए, तो इसका तो मकसद ही खत्म हो गया। तो जिस चीज का मकसद ही फौत हो जाए तो वो चीज भी खत्म हो जाती है, और जो चीज अपने मकसद पर रहे, जिसके लिए वो काम कर रही है और जिसके लिए वो बनाई गई है, तो फिर वो चीज भी खत्म नहीं होती है और वो चीज भी कायम और दायम रहती है। रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी और पैदाइश का मकसद जिन और इंस का यहाँ जिक्र है। जिन और इंस का इसलिए जिक्र है कि जिन्नों से भी हिसाब किताब है और हमारा और हमसे भी हिसाब किताब है कल क़यामत के दिन। बाकी जितनी भी मखलूक़ात हैं वो इन हिसाब और किताब से, इस सूरत हाल से अलग हैं। जैसे कि हमने एक एक चीज़ का हिसाब देना है, अपने बोलने का, अपने करने का, अपने देखने का, अपने सुनने का, अपने चलने का, अपने सोचने का, अपनी ख्वाहिशात का, अपनी तमन्नाओं का, एक एक चीज का हिसाब हमने कल क़यामत के दिन देना है। और देना किसको है? उस जज को जिसकी आंखों से कोई छुपा हुआ नहीं। देना किसको है? जिसकी निगाह से कोई छुपा हुआ नहीं, और निगाह भी उसकी ऐसी जो सिर्फ जाहिर को ही नहीं देखती, बातिन को भी देखती है। और निगाह भी ऐसे जज की जो सिर्फ हमारा जाहिर नहीं देख रहा कि ये कर क्या रहा है, बोल क्या रहा है, देख क्या रहा है, उसकी ऐसी निगाह है जो उसको भी देख रही है जो हमारा दिल सोच रहा है, जो उसको भी देख रही है जो हमारा दिमाग सोच रहा है। हिसाब ऐसे जज को देना है जिससे हमारे यहाँ कुछ छुपा हुआ नहीं। हिसाब ऐसे जज को देना है जो हमारी सोचों और हमारे ख्यालात से भी वाकिफ है, जो हमारे दिल में है उससे भी वाकिफ है, जो हमारा दिमाग सोच रहा है उससे भी वो वाकिफ है। और जो वहाँ गवाह भुगतने हैं, जब जज अदालत लगाता है तो जज के सामने जब किसी का केस आता है तो 7 गवाह भी भुगताए जाते हैं।
तो वो ऐसा जज है जिससे हमारा कुछ छुपा हुआ नहीं। और वहां जो गवाह भुगताए जाएंगे वो कौन होंगे? ये हाथ, ये गवाही देंगे तूने क्या किया। ये पांव, ये गवाही देंगे तूने क्या किया। ये आंखें, ये गवाही देंगी तूने क्या देखा। ये जुबान गवाही देगी कि इससे तूने क्या बोला। ये कान गवाही देंगे कि इससे तूने क्या सोचा। तेरे ख्यालात गवाही देंगे कि इससे तूने क्या सोचा। तो वो जज जिससे कुछ छुपा हुआ नहीं, उसके सामने जाना है और गवाहों को अपने साथ लिए घूमते। गवाह दिन रात हमारे साथ, रात दिन हमारे साथ, सुबह शाम हमारे साथ, लोगों में तो फिर भी गवाह हमारे साथ, तन्हा तो फिर भी गवाह हमारे साथ। थोड़ा सा तो सोच लो, जज कौन है और गवाह कौन है। और अगर ये सोच आ जाए कि जज कैसा है और गवाही देने वाले ये आज़ा कैसे हैं जो साथ फिरते हैं, तो कोई भी सज्जे खब्बे कुछ करने से पहले सोचेंगे जरूर। तो इससे साबित हुआ कि जो हम लापरवाही में दिन रात और सुबह और शाम और रात और दिन गुजार रहे हैं, कि हमें यकीन नहीं रहा कि रब देख रहा है और हमें यकीन नहीं रहा कि आज़ा और गवाह हमारे साथ फिर रहे हैं। आपने कभी कहीं देखा है लिखा होता है कोई खास जगहों पर कि मोहतात रहें, कैमरे की आंख आपको देख रही है। क्या लिखा होता है? मोहतात रहें, कैमरे की आंख आपको देख रही होती है कि देख रही है। अब मैं आपसे पूछता हूं, जहां ये लिखा हुआ आ जाए कि मोहतात रहें, कैमरे की आंख आप तो देख रही है, हमारा तर्ज अमल क्या वहां वैसा ही रहता है जहां कैमरा ना हो, जहां वैसे हो? अपने दिल से पूछें। हम यहाँ स्टेज पे बैठे हैं, ये कैमरा है, ये कैमरा फिरेगा तो हम अपने आप को सीधा करेंगे कि हमारी फोटो सही आ जाए। और अगर कैमरा ना हो तो शायद हम बेपरवाही में बैठे रहें। और जहां पता हो कि ये कैमरा मुझे देख रहा है और उसकी रील पता नहीं कहां कहां देखी जा रही है, हमारी हरकत और सकनात ही और हो जाती है। और जहां ये पता हो कि कैमरा की निगाह नहीं देख रही, वहां हमारी हरकत और सकनात ही और हो जाती है। तो आओ मैं पूछता हूं, माशाल्लाह हमारा ईमान कहां पहुंच गया है कि एक बिजली से चलने वाले कैमरे की निगाह तो हमें देख रही है, उसकी निगाह कहीं नहीं देख रही। और उसकी निगाह से छुपना कहां है? कमाद में छुपना है, मकान की छत के नीचे छुपना है, पर्देदारियों के पीछे छुपना है। वो तो यहां भी वैसे ही देख रहा है जैसे अंधेरे में देखता है, जहां पर्दों में देखता है। और वो तो तेरे दिल के ख्यालात भी देख रहा है, तो किस नीयत से जहां बैठा है। तो मेरे कहने का मकसद है कि जज देखो कितना अजीम है और गवाह देखो कैसे हम अपने साथ लिए फिरते हैं। तो फिर भी ताज्जुब है हमें, मुझे अपने आप पर तो ताज्जुब है कि जज के सामने और गवाहों की मौजूदगी में फिर उसकी नाफरमानी जेब नहीं देती। तो पता चला कि अगर हम नाफरमानियां करते हैं तो मालूम हुआ कि हमारा ईमान कामिल नहीं, हमें यकीन नहीं कि रब देख रहा है। जब आपको ये यकीन ही नहीं कि रब देख रहा है तो फिर ला इलाहा इल्लल्लाह कैसा? और जब ला इलाहा इल्लल्लाह पर यकीन नहीं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा कैसा? हाँ, हम जुबान से कलमा पढ़ने से जरूर मुसलमान हो गए, कुफर से निकल आए, लेकिन ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कुछ पुकारता भी है हमें कि कैसे बनो, कैसे सोचो, क्या करो। तो मैंने यहां अर्ज किया कि
कि जिस तरह इस चीज का माइक्रोफोन थोड़ी देर के लिए बंद हो गया, ये अभी बिजली गई नहीं चला, ये अपना मकसद पूरा नहीं कर रहा था, तो चाहे ये मेरे सामने होता या ना होता, ये बेमकसद था। समझ आई मेरी बात? ये जब पीछे से करंट बंद हुई, इसने अपना काम छोड़ा, मैं उसको उठा के नीचे रख देता, फिर भी कोई एक बात थी, पड़ा रहता फिर भी एक बात थी, क्योंकि ये तो काम ही अपना नहीं कर रहा था। लेकिन अब जब पीछे से करंट आई, इसके अंदर तवानाई आई, इसने मेरी गुफ्तगू तो आगे पहुंचाना शुरू किया, इसने अपना मकसद पूरा कर लिया, तो ये कीमती चीज हो गई और हमारी जरूरत बन गई। जब तक ये अपना वो काम नहीं कर रहा था जिसके लिए ये बनाया गया था, ये बेमकसद था, यहां होता ना होता। बिल्कुल ऐन इसी तरह से वो इंसान जिसको किस मकसद के लिए रब ने बनाया, जब तक वो काम करेगा जो अल्लाह ने जिस काम के लिए उसको बनाया, उस इंसान का कोई मकसद भी है, कोई हैसियत भी है, और वो इंसान है और कुछ है। जिस तरह माइक्रोफोन बेमकसद हो गया बिजली के बगैर, ऐसे ही अगर इंसान के अमल और करतूते वो ना रहे जिसके लिए वो बना है, तो वो रब भी, वो उस रब के लिए वो इंसान भी बेमकसद हो जाता है। वो काफरों से भी बुरा हो जाता है, वो दरिंदों से भी बुरा हो जाता है, वो चौपाओं से भी बुरा हो जाता है, वो परिंदों से भी बुरा हो जाता है। वो इंसान जो अपना मकसद पूरा ना कर रहा हो, जिसके लिए उसको पैदा किया गया, जिसके लिए उसको खल्क किया गया, तो वो मछलियों से भी बदतर है, गाय भैंसों से भी बदतर है, चरिंद और परिंद से भी बदतर है, क्योंकि वो जिस मकसद के लिए बने हैं वो तो अपना काम कर रहे हैं। जानवर जिन मकसद के लिए बना है वो तो अपना काम कर रहा है, तू जिसके लिए बना है जब तक वो काम करेगा, सारी रब की खुदाई तेरे लिए है। सुबह होती है, मशरिक से सूरज तेरे लिए निकल आता है, हवाएं चलने लग जाती, बादल उठते हैं, तेरे लिए रहमत का पानी बरसाते, जमीन से तेरे लिए कभी फल लग रहा है किसी दरख्त पर, और कभी अनार लग रहा है, सेब लग रहा है, आम लग रहा है। कभी ये सोचा है उस सेब को मीठा किसने हमारे लिए बना दिया? उस आम के अंदर मिठास किसने भर दी? उस अनार के फल के अंदर छोटे छोटे दानों के अंदर किसने मीठा मीठा रस भर दिया? जमीन से तेरे लिए किसने मीठा मीठा पानी निकाला? किसने जानवरों को तेरे सामने खड़ा कर दिया और उनके खून में से सफेद दूध तेरे लिए निकाल दिया? ये किस लिए? सब कुछ तेरे और मेरे लिए। कभी ये सोच कि सब कुछ जब तेरे और मेरे लिए है, सूरज की रोशनी तेरे और मेरे लिए, चांद की चांदनी मेरे और तेरे लिए, फलों की मिठास हमारे लिए, अजनास जमीन से निकल रहे हमारे लिए, मीठा पानी हमारे लिए, कभी गर्मी आ रही है तो कभी सर्दी और कभी खिजा और कभी पहाड़ हमारे लिए, फूल निकल रहे हैं और खुशबुएं फैला रहे हैं हमारे लिए, और तुम और मैं किसके लिए? जब हर चीज हमारे लिए है तो तुम और मैं भी तो किसी चीज के लिए हैं, और तुम और मैं किसके लिए हैं? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने फरमाया हर चीज मैंने तेरे लिए बनाई, हर चीज तेरे गुलामी में बना दी, तेरी इताअत कर रही है हर चीज रब के हुक्म से। जानवर तेरी इताअत में, जमीन तेरे लिए अनाज उगा रही है, आसमान से बादल तेरे लिए पानी बिखेर रहे हैं, चांद तेरे लिए चांदनी बिखेर रहा है, हवाएं चल रही हैं जिसमें तू सांस ले रहा है, तरह तरह के अनवा के इकसाम के तू खाने खा रहा है, ये आंख तुझे दिखा रही है, ये जुबान तेरे कलाम को आगे पहुंचा रही है, ये कान तुझे समात दे रहे हैं, ये हाथ तेरे लिए चीजों को पकड़ रहे हैं, ये सोचें तेरे लिए सोच रही हैं, ये दिल तेरे लिए काम कर रहा है, हर चीज तेरे लिए है, तो तू तो सिर्फ अल्लाह के लिए। और अल्लाह के लिए हमने कैसे बनना है? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा लियअबुदून। रब ने फरमाया हर चीज मैंने तेरे लिए बनाई, लेकिन तुझे अपनी इबादत के लिए बनाया। अब 10 मिनट में मैं आपको यह बताने की कोशिश करूंगा कि इबादत क्या बला है। जब अल्लाह ने
हम सबको 10-12 मिनट आप मेरे साथ रहिए कि जब जैसे 10 मिनट मुझे पहले बर्दाश्त किया, 10 मिनट और कर लीजिए कि अल्लाह ने हर चीज हमारे लिए बनाई। मेरी गुफ्तगू आपको समझ आ रही है ना? इससे आसान गुफ्तगू जुबान नहीं है मेरे पास मैं कर सकूं। हर चीज अल्लाह ने हमारे लिए बनाई और हमें बना दिया अपनी इबादत के लिए। अब सवाल ये पैदा होता है, इबादत क्या है? इबादत क्या है? इबादत किस चीज का नाम है? इबादत किसको कहते हैं? कौन से तरीके को रब इबादत कहता है? कौन सी अदाओं को रब इबादत कहता है? किस झुकने को वो कबूल करता है? किस रकू को वो कबूल करता है? किस सजदे को वो कबूल करता है? किस हम्दो सना को वो कबूल करता है? किस फेल को वो कबूल करता है और किस फेल को वो कबूल नहीं करता? इबादत के लिए बने हैं। इबादत किस चीज का नाम? अल्लाह ने कुरान में अपने हबीब से फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, कि ऐ हबीब इन दुनिया वालों से कह दो कि इत्तबा करो मुस्तफा की। क्या करो? इत्तबा कहते हैं पैरवी को, कि पैरवी करो मुस्तफा की। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में आप जो भी करोगे वो इबादत है। अल्लाह, समझ आई मेरी बात को? पल्ले पड़ी? हम बने हैं इबादत के लिए। और इबादत किस चीज का नाम है? पैरवी रसूल। पैरवी रसूल में जो भी करोगे वो क्या बनेगी? इबादत बनेगी। पैरवी रसूल में जो, पैरवी रसूल के बगैर जो कुछ भी करते रहो वो इबादत नहीं बनेगी और उसको रब कबूल नहीं करेगा। मिसाल के तौर पर नमाज से शुरू करता हूं और फिर एक आध बात बता के खत्म। नमाज किसके लिए? नमाज के अंदर क़याम किसके लिए? अल्लाह के। नमाज के अंदर रकू किसके लिए? अल्लाह के लिए। नमाज के अंदर सिजदा किसके लिए? अल्लाह के लिए। नमाज के अंदर अत्तहियात कादा किसके लिए? अल्लाह के लिए। सब इबादत अल्लाह के लिए। और फिर हम ये भी मानते हैं कि अल्लाह हर जगह पर है और हर तरफ है। मशरिक में भी अल्लाह है, मगरिब में भी अल्लाह है, शुमाल में भी अल्लाह है, जनूब में भी अल्लाह है, ऊपर भी अल्लाह है, नीचे भी अल्लाह है, तेरे और मेरे अंदर भी अल्लाह है और कायनात के जर्रे जर्रे के अंदर भी अल्लाह है। जब हर तरफ अल्लाह है तो फिर उसकी इबादत जिधर मर्जी मुंह करके कर लो, नमाज जिधर मर्जी पढ़ लो, क्या होगी? क्या होगी? नमाज उस तरफ मुंह करके पड़ेगा जिस तरफ पैरवी रसूल होगी। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, सैयद मोहम्मद फराज शाह मशहदी कादरी। जिस तरफ रसूलुल्लाह ने मुंह करके नमाज पढ़ी उस तरफ रुख करेगा तो रब कहेगा हाँ अब क़याम कर तो इबादत है, अब रकू कर तो इबादत है, अब सजदा कर तो इबादत है। पैरवी मुस्तफा के बगैर पूरी जिंदगी दूसरे रुख करके इबादत करता रहेगा, कोई इबादत नहीं बनेगी। तेरे काम तो बनेंगे, इबादत नहीं बनेगी। रोजा आप सूरज निकलने से 10 मिनट बाद भी तो नाश्ता कर सकते हो और सूरज गरूब होने से 10 मिनट पहले भी तो इफ्तार कर सकते हो। 10-5 मिनट का रब को क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ता है भाई? अगर हम कहें भाई 10 मिनट लेट सहरी बंद करेंगे और 10 मिनट जल्दी इफ्तारी करेंगे तो रब कहेगा भाई ठीक है 10 मिनट का क्या फर्क पड़ता है, कोई बात नहीं। लेकिन रब ने फरमाया नहीं, वो रोजा मेरी इबादत तब बनेगी जब उस वक्त सहरी करेगा जब मेरे मुस्तफ़ा ने की, और उस वक्त इफ्तारी करेगा जब मेरे मुस्तफ़ा ने इफ्तारी की तो रोजा मानूंगा और इबादत मानूंगा, वरना बाकी फाका मानूंगा।
10 मिनट बाद सहरी कर लो और 10 मिनट पहले अफ्तारी कर लो। दुनिया का कोई मुफ्ती आलिम उसको रोजा नहीं कहेगा और रब उसको इबादत नहीं कहेगा। वो तेरी भूख होगी, प्यास होगी, फाका होगा, इबादत नहीं बनेगी। पूरी जिंदगी मक्का मुअज़्ज़मा के अलावा, बैतुल्ला शरीफ के अलावा रब के आगे सजदे में पड़ा रहो, रब कहेगा किसका सजदा, कौन सी इबादत। उस तरह सजदा कर जैसे मुस्तफा ने मेरे आगे किया तो इबादत बनेगी और कबूल करूंगा। एक दफा सुभाना रब्बे जलाला कहेगा तो जवाब दूंगा। अगर पैरवी मुस्तफा के बगैर करोड़ों दफा सुभाना रब्बे जलाला कहता रहेगा, सुभाना रब्बे जल अजीम कहता रहेगा, रद्द कर दूंगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, आस्ताना अली हजरत पीर सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह। और बस 5 मिनट और, जिसे तो सिर्फ नमाज और रोजे का मैंने जिक्र किया। जिंदगी में जो कुछ भी करोगे अगर पैरवी रसूल में आकर करोगे तो वो इबादत बन जाएगी। अगर पैरवी रसूल में आकर नहीं करोगे तो वो इबादत नहीं बनेगी। एक बंदा सुबह घर से उठा और घर से निकला और क्या काम करने के लिए निकला कि अपने बच्चों के लिए रोजी कमाकर घर आऊंगा। क्या करके आऊंगा? रोजी कमाकर आऊंगा। या दुकान पर, दुकानदार है तो दुकान पर चला जाएगा, जिम्मेदार है तो जमीन में हल चलाने के लिए या पानी लगाने के लिए चला जाएगा, ताजिर है तो तिजारत के लिए चला जाएगा, कहीं नौकरी करने वाला है तो नौकरी करने के लिए चला जाएगा। भाई जिस भी शोबे से वो ताल्लुक रखता है। अब निकला तो वो घर से और रिज़्क़ कमाने अपनी औलाद के लिए निकला, लेकिन जिस जिस जगह पर जो भी काम करने जाएगा पैरवी रसूल में आकर अगर हलाल कमाएगा तो वो इबादत। दुकान पर बैठा है लेकिन नीयत है रसूलुल्लाह की पैरवी में हलाल खाना है और औलाद को हलाल खिलाना है, बैठा दुकान पे है, रब की नजर में इबादत कर रहा है। जमीन को पानी लगा रहा है, खाले खोल रहा है या घास काट रहा है, लेकिन इरादा है हलाल कमाना, खुद भी खाना, औलाद को भी खवाना। काम तो कर रहा है जिम्मेदारा का, ले रब कहेगा जिम्मेदारी नहीं कर रहा, मेरे महबूब की अदा अख्तियार करके है, ये इबादत कर रहा है। तो ये तो सिर्फ मैंने एक मिसाल दे दी। जो कुछ भी करोगे आप, रोटी खाओ जैसे हुजूर तनावत फरमाते थे, खाना पेट तेरा भरना है, रब कहेगा ये भी इबादत। पानी उस तरह पियो, प्यास तेरी बुझनी है लेकिन वैसे पी जैसे मुस्तफा ने पिया, पानी तू पिएगा, रब कहेगा ये भी इबादत। अपनी बीवी बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव कर, उनसे अच्छा सलूक कर, इस नियत से कि रसूलुल्लाह की पैरवी है, बैठा अपनी बीवी और बच्चों में, रब कहेगा इबादत में बैठा। माँ बाप का अदब और एहतराम करना इस इरादे से कि पैरवी मुस्तफा है, तब माँ बाप तेरे हैं, उनका अदब तू कर रहा है, रब कह रहा है ये भी इबादत में। हमसाये से अच्छा सलूक कर, रसूलुल्लाह की पैरवी में, हमसाया तेरा, रब कहेगा अच्छा सलूक कर, ये भी इबादत। अलगर्ज जो कुछ तू दुनिया में करता है जिसमें हकूकुल्लाह भी है, हकूकुल इबाद भी हैं, 5 वक्त की नमाजें भी हैं, रोजे भी हैं, ज़कात भी है, हज भी है, लोगों से रख रखाव भी है, माल कमाना और खर्च करना भी है, तिजारत करना भी है, अफसरी करनी है, सियासत करनी है, जो कुछ करना है कर, जर्नैली करनी है कर, वजारतें करनी है कर, कारखाने लगाने हैं लगा। ये सब दुनिया नहीं बनता। दुनिया तब बनेगा जब मुस्तफ़ा की पैरवी में नहीं होगा। रसूलुल्लाह की पैरवी में सब कुछ करेगा, हलाल कमाने के लिए, अपनी औलाद को पालने के लिए, रब कहेगा इबादत। तो यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ और ज़्यादा वक्त नहीं है, वरना ये मौजू बड़ा तवील है, बहुत लंबा भी बंदा इससे बोल सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में आपके पल्ले बात पड़ गई। हर चीज़ अल्लाह ने हमारे लिए बनाई, हमें बनाया अपनी इबादत के लिए। और इबादत किस चीज़ का नाम है? इबादत नाम है पैरवी मुस्तफ़ा का। और पैरवी मुस्तफ़ा में जो भी कर लोगे वो जनाबे वाला इबादत है रब की नज़र में। और पैरवी मुस्तफ़ा को छोड़कर बाईपास करके पूरी ज़िंदगी पता नहीं किसकी नमाज पढ़ेगा, ना इबादत बनेगी, रोज़ा रखेगा ना इबादत बनेगी। हर अमल इबादत तब बनेगा जब पैरवी मुस्तफ़ा में आएगा। अपने इन्हीं अल्फाज से आपसे इजाज़त मेरे दोस्तों और भाइयों,
ये किसी साहब ने एक सवाल भेजा है। अमूमन मैं सवाल नहीं लेता, सवालों के लिए मुफ्ती हैं, आप उनके जाएं दारुल इफ्ता में मसला पूछें, वो आपको जवाब देंगे। क्योंकि बंदा बात कोई करे निकल कुछ जाती है आगे से, और हर सुनने वाले का अपना ज़हन होता है, सोच होती है, बात और रंग ले जाती है। ये कोई तमाम कादरी पीर भाइयों की तरफ से है। सवाल क्या लिखा है कि मुसलमान मर्द और औरत के लिए क्या काले रंग के कपड़े या जूता पहनना जायज़ है या नाजायज़ है? मेरे भाइयों, ये किन फजूल बातों में हम पड़ गए हैं। इस चीज़ का इस्लाम से कोई ताल्लुक है? इस चीज़ का दीन से कोई ताल्लुक है? इबादत से कोई ताल्लुक है? इबादत क्या है? पैरवी है मुस्तफ़ा। तो जिस रंग के कपड़े पहनना न पहनना, जूते किस रंग के पहनना न पहनना, इसमें पैरवी मुस्तफ़ा की क्या चीज़ है? या इसमें जायज़ न जायज़ की क्या चीज़ है? फजूल बातों में हम पड़ गए हैं। मैं इसकी वजाहत ये कर दूं, और मेरे मोहतरम भाइयों, मेरी उन गुजारिशात को जरा 2 मिनट गौर से सुन लीजिएगा, कोई गलत रंग ना दीजिएगा उस बात को। हर रंग अल्लाह का है, चाहे वो सफेद हो, चाहे वो काला हो, चाहे वो पीला हो, चाहे वो रत्ता हो, चाहे वो सब्ज़ हो, चाहे वो कमला का जो भी हो, हर रंग अल्लाह का है। और उधर से तुम कहते हैं काली कमली वाला, और उधर से सवाल कर रहे हो काला कपड़ा पहनना क्या जायज है कि नाजायज है? एक बात तो मैं ये अर्ज कर दूं कि इस चीज का दीन से कोई ताल्लुक नहीं है जो मुस्तफा करीम ने दिया। ना इसका जवाब कुरान में है, ना इसका जवाब हदीस में है। कोई एक भी कुरान की आयत आपको इस मसले पे नहीं मिल सकती, और एक भी हदीस आपको इस मसले पे नहीं मिल सकती कि जिसमें हुजूर ने फरमाया भाई पीला पहनो, काला पहनो, रत्ता पहनो, सब्ज़ पहनो, चिट्टा पहनो ना। हाँ, हुजूर ने जो रंग पसंद कर फरमाकर ज्यादा पहना उसको आप सुन्नत कह सकते हो, और उसका इस्तेमाल करना हुजूर की पैरवी में आ जाएगा, इबादत बन जाएगी रब की नजर। ये अलग मौजू है। जो खुराक हुजूर को पसंद थी उसको तनावल करना हुजूर की पैरवी में, वो खाना, वो सब्जी खाना, ऐसी वो भी इबादत बन जाएगी कि हुजूर की सुन्नत में अदा की जा रही। तो इसकी वजाहत ये है कि काला कपड़ा पहनना, काला जूता पहनना, इसमें शरन तो कोई इसमें ममानत नहीं है कि आप काला पहन लो, सावा पहन लो, चिट्टा पहन लो, रत्ता पहन लो। हाँ, अलबत्ता इस इरादे से पहनना कि हम किसी का शोक मना रहे हैं उस रंग को, हाँ, वो इस्लाम में मुनासिब मैं नहीं समझता। कि जैसे अमून कमामन कहीं समझ लिया जाए कि ये काला रंग अगर हमने पहना है तो हम किसी के शोक में हैं, तो शोक की तो इस्लाम इजाजत ही नहीं देता। किसी बंदे के इस दुनिया से जाने के बाद 3 दिन के बाद आगे उसका शोक है ही नहीं, अफसोस है ही नहीं उस बंदे का जाने के बाद। अगर इस इरादे से कोई पहने, जैसे कि बाज कोई हमारे भाइयों को ये ख्याल है कि जी हम शोक में पहनते हैं, तो वो मैं मुनासिब नहीं समझता। लेकिन अगर कोई पहन ले तो आप उस पर कुफर का फतवा नहीं लगा सकते, या गुनाहगार का फतवा वहां भी नहीं लगाया जा सकता। हाँ, ये फिर देख लिया जाए कि हमारा एक खास मसलक है जिनका ये शार है काले रंग के कपड़े पहनना किसी खास आयाम के अंदर, तो उसके पहनने से ये जाहिर हो कि शायद ये उस मसलक का हिस्सा है, तो इस सूरत में पसंद नापसंद किया जा सकता है काला रंग या कोई रंग ना। लेकिन शरन काला रंग पहनने ना पहनने में कोई हर्ज नहीं है कि जब आपको पहने बुरा नहीं है, आपको गुनाहगार नहीं कह सकते। हाँ, किसी के इस नीयत से पहनना कि मैं किसी के शोक में हूं, तो वो मुनासिब नहीं है इस्लामी शरीयत के हिसाब से, ये क्लियर हो गया। और अदबन भी वैसे आखिरी बात अर्ज कर दूं, काला जूता हमारे पीर हजरत सैयद मोहम्मद नवाज शाह रहमतुल्लाह अलैह, आपने पूरी जिंदगी काला जूता नहीं पहना। और किस लिए नहीं पहना? जब उनसे पूछा गया कि हुजूर आप काला जूता क्यों नहीं पहनते, तो हुजूर ने फरमाया इसलिए नहीं पहनता कि काबे का गिलाफ काला है, अदबन नहीं पहनता। तो कोई शोक वोग इस्लाम में कोई नहीं होता। और जो काला कपड़ा पहन के औरत जब मर्द घूम रहा है या फिर रहा है, उस पर कुफर का फतवा भी नहीं लग सकता, क्योंकि ममनू भी नहीं है। तो
इस इरादे से, इस नीयत से ये दिखाने के लिए पहनना कि मैं किसी शौक में हूँ, मैं मुनासिब नहीं समझता। और मेरे ख्याल में मैं थोड़ी सी वजाहत कर दी। अगर इसकी तफसीली वजाहत चाहते हैं तो दरबार पे कभी आ जाएं, मुफ्ती साहब आपको इसकी तफसीली वजाहत भी कर देंगे। तो हम तो यहाँ सूफ़ीज़म के बंदे बैठे हैं, सूफ़ी हैं। हम यहाँ आपस में फ़िरके डालकर लड़ाइयों डालने के लिए हम नहीं बैठे यहाँ। ये जो सूफ़ी होते हैं, अल्लाह के वली होते हैं ना, ये लड़ाइयाँ नहीं डालते कि ये फलाना है और ये फलाना है और ये फलाना है। सूफ़ी पुल बनता है, सूफी पुल बनता है, लोगों के दिल मिलाता है, नफरतें नहीं डालता। किसी में कोई बुराई हो तो निशानदेही करता है और मिलकर उसको दूर करके शरीयत के ताबे लाने की कोशिश करता है। सूफी अल्लाह का वली नफरतें डालकर लोगों को काटता नहीं, लोगों को मोहब्बतें डालकर मिलाता है। तो मेरी इस गुफ्तगू को काटना या नफरतें डालना न समझ आ जाए। मैंने अपने अकीदे की वजाहत कर दी जो काले रंग के बारे में है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें उस मकसद पर कायम रखे जिसके लिए अल्लाह ने हमें बनाया, वो है इबादत। और इबादत के लिए ज़रूरी है रसूलुल्लाह की पैरवी और इत्तबा। अल्लाह हमें हुजूर की इत्तबा और पैरवी की पूरी ज़िंदगी तौफीक अता फरमाए। और उस इत्तबा और पैरवी का इनाम रब ने क्या दिया? रब ने फरमाया जो मेरे हबीब की इत्तबा करेगा मैं रब उसको अपना महबूब बना लूँगा। और जिसको रब अपना महबूब बना ले उसको दुनिया में और क्या चाहिए। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।